आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CPC 1908, जिसकी फुल फॉर्म है सिविल प्रोसीजर कोड 1908, अर्थात जिसे हिंदी में हम कहते हैं दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908। तो आइए देखते हैं इसकी धाराएं निम्न प्रकार है। इसका पहला शीर्षक है प्रारंभ। इसमें धारा 1 है संहिता नाम, प्रारंभ और विस्तार। धारा 2 है परिभाषाएं। धारा 3 है न्यायालयों की अधीनस्थता। धारा 4 है व्यावृत्तियाँ। धारा 5 है संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना। धारा 6 है धन संबंधी अधिकारिता। धारा 7 है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। धारा 8 है प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। अब इसमें भाग 1 शुरू होता है। भाग 1 जिसका शीर्षक है साधारण वादों के विषय में। इसमें जो पहला शीर्षक है, जो इसका पहला भाग है, इसमें आता है न्यायालयों की अधिकारिता और पूर्व न्याय। इसमें धारा 9 है जब तक कि वर्जित न हो, माफ़ कीजिए, जब तक कि वर्जित न हो न्यायालय सभी सिविल वादों का विचारण करेंगे। धारा 10 वाद का रोक दिया जाना। धारा 11 पूर्व न्याय। धारा 12 अतिरिक्त वाद का वर्जन। धारा 13 विदेशी निर्णय कब निश्चित नहीं होगा। धारा 14 विदेशी निर्णयों के बारे में उपधारणा। अब इसमें अगला शीर्षक है, यानी कि अगला खंड है भाग 1 में ही, वह धारा 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। धारा 16 वादों का वहाँ संस्थित किया जाना जहाँ विषय वस्तु स्थित है। धारा 17 विभिन्न न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर स्थित स्थावर संपत्ति के लिए वाद। धारा 18 जहाँ न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित है वहाँ वाद के संस्थित किए जाने का स्थान। धारा 19 शरीर या जंगम संपत्ति के प्रति किए गए दोषों के लिए प्रतिकर के लिए वाद। धारा 20 अन्य वाद वहाँ संस्थित किए जा सकेंगे जहाँ प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। धारा 21 अधिकारिता के बारे में आक्षेप। धारा 21A वाद लाने के स्थान के बारे में आक्षेप पर डिक्री को अपास्त करने के लिए वाद का वर्जन। धारा 22 जो वाद एक से अधिक न्यायालयों में संस्थित किए जा सकते हैं उनको अंतरित करने की शक्ति। धारा 23 किस न्यायालय में आवेदन किया जाए। धारा 24 अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। धारा 25 वादों आदि के अंतरण करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अब खंड अगला आता है, इसमें वादों का संस्थित किया जाना। इसमें धारा 26 है वादों का संस्थित किया जाना। अब अगला खंड है जिसका शीर्षक है समन और प्रकटीकरण। धारा 27 प्रतिवादियों को समन। धारा 28 जहाँ प्रतिवादी किसी अन्य राज्य में निवास करता है वहाँ समन की तामील। धारा 29 विदेशी समनों की तामील। धारा 30 प्रकटीकरण और उसके सदृश बातों के लिए आदेश करने की शक्ति। धारा 31 साक्षी को समन। धारा 32 व्यतिक्रम के लिए साक्ष्य, माफ़ कीजिए, धारा 32 में है व्यतिक्रम के लिए शास्ति। अगले खंड में है निर्णय और डिक्री। धारा 33 निर्णय और डिक्री। धारा 34 ब्याज। धारा 35 खर्चे। धारा 35A मिथ्या या तंग करने वाले दावों का, माफ़ कीजिए, मिथ्या या तंग करने वाले दावों या प्रतिरक्षाओं के लिए प्रतिकारात्मक खर्चे। धारा 35B
विलंब कारित करने के लिए खर्चा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।